या यानी सफ़ेद पानी जो औरतों में पाए जाने वाली एक आम बीमारी है, एक आम बीमारी है। और जिस औरत के शरीर में ये बीमारी लग जाती है, तो दोस्तों घुन की तरह अंदर से शरीर को खोखला बना देती है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, आँखें अंदर हो जाती हैं और दोस्तों कमर जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर के सारे पोषक तत्व पानी के तौर पे शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसलिए लिकोरिया जो है दोस्तों औरतों के शरीर की सबसे बड़ी बीमारी मान सकते हैं। और ये बीमारी होती क्यों है, उसके कारण पे प्रकाश डालते हैं और फिर जानते हैं घर पे रह के इसे कैसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के। तो दोस्तों हमारे अपने हिसाब से ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सबके घरों में औरतें हैं, लड़कियां हैं। ये औरतों और लड़कियों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो चलिए पहले इसके कुछ मोटे-मोटे कारण के बारे में जान लेते हैं, फिर बचाव के तरीके के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम इस बीमारी होने के कारण की बात करें तो है सबसे पहले गंदगी, यानी साफ-सफाई ना करना। इसलिए अपने शरीर की साफ-सफाई पे विशेष ध्यान दें। कुछ पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों की कमी। जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, उस कमी के कारण भी शरीर में बीमारी होती है। अगला जो सबसे बड़ा कारण वो है कब्ज़। जिसको कब्ज़ होती है, गैस एसिडिटी होती है, उसे ये बीमारी ज़रूर लग जाती है। अब ये गैस कब्ज़ एसिडिटी क्यों होती है? जो औरतें, जो लड़कियाँ घर का बाहर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाती हैं, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे पकौड़ियाँ हों, समोसे हों, मोमोज़ हों या कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, चीनी मैदा से बनी हुई चीज़ हो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, टोस्ट है, नमकीन है। जो लोग ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं उनकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, गट हेल्थ कमज़ोर हो जाता है, फिर उन्हें कब्ज़ की शिकायत होती है और कब्ज़ जब होती है तब ये बीमारी लग जाती है। अब तब ये बीमारी तो गैस कब्ज़ सबसे बड़ा कारण है कब्ज़, इसलिए कब्ज़ को हटाना होगा। तो जितने कारण हैं वो सारे कारण को तो आपने समझा ये बीमारी क्यों होती है। ख़ास करके ये शादी के बाद ये बीमारी अक्सर औरतों में हो जाती है। तो दोस्तों आपको सावधानी के तौर पे क्या करना है पहले वो जानते हैं, फिर बचने को उपाय जानते हैं। सबसे पहले आपको तो कब्ज़ को दूर करना है। कब्ज़ को दूर करने का कई माध्यम है। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप खाना शुरू कर दीजिए, उससे कब्ज़ दूर होती है। दूसरा होता है एनीमिया। लेकिन इन सब के पहले जिस कारण से आपको कब्ज़ हुई है, उस कारण को हटाना होगा। कारण की बात करें तो सबसे पहले आप तली भुनी चीज़ें जितनी हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो जूस के तौर पे, चाहे वो ड्राई चीज़ हो, खाना बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं और इन चीज़ों से जितनी भी बनाई गई चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को इमीडिएटली तुरंत अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए। इन्हें खाना बंद कर दीजिए। आप आपके मन में विचार आएगा तो सारी चीज़ें तो हम बंद कर दिए, फिर क्या खाएँ? खाने के तौर पे आपके डाइट में डेली 80% नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, वो भी ताज़ी मौसमी सीज़न वाइज़। ताज़े मौसमी फल हमें लेना है, ताज़े मौसमी फल लेना है, मोटे अनाज लेना है। मोटे अनाज हमें सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी रागी की, कभी चने की रोटियाँ लेना है। आप बीन्स रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बना लीजिए। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। ये है आपका खाना, इसी तरह से होना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं इसे मैनेज कैसे करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो दोस्तों इसे मैनेज करने का सबसे आसान तरीका मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह से। तो आपने सब कुछ खाना-पीना बंद कर दिया, अब आपको खाना क्या है इस पे ध्यान दीजिए, लगातार 3 महीने तक। सबसे पहले जब आप सुबह सो के उठेंगे, जल्दी सो के उठना है, यानी 3 से 4 या 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी गर्म करके पीना है, फिर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले घर छोड़ दीजिए।
ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का तेज गति से नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक, उसके बाद अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट और वहीं पे मेडिटेशन 10 से 15 मिनट करिए। आप फिर शासन करिए, दंड बैठक मारिए, उठक बैठक करिए, ये सारी एक्सरसाइजें आपको कुल 2 घंटे मिला के करना है। 2 घंटे घर से बाहर रहेंगे और वो भी सूर्य की रोशनी के सामने, ये नहीं कहीं छाँव में, जहाँ पे सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़े, क्योंकि उगते हुए सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम का स्रोत हम बताएंगे ही, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण भी लिकोरिया होता है। तो विटामिन डी की कमी को हम पूरा करेंगे सूर्य की धूप में। इसलिए उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज 40 से 45 मिनट बिताना चाहिए। अब ये 2 घंटे करने के बाद जब घर पे आप वापस आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से 3 आंवला, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। 2 से 3 आंवला चबा चबा के ऐसे खा जाना है। इसके बाद दोस्तों बज गया 9। अब 9 से 12 बजे के बीच में, 9 से 12 बजे के बीच में कोई मौसमी फल जो भी आपको पसंद है, कोई भी मौसमी फल, कितना चाहिए, जितना आपका वजन है वजन का 10 गुना। जैसे आपका वजन मान लीजिए 50 किलो है तो 500 ग्राम आपको कोई मौसमी फल बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। और 1 प्लेट सलाद, जो मौसमी सब्जियां, उन सब्जियों का सलाद लेना है। तो कितने बजे के बीच में, 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 9 से 12 बजे के बीच में आपको 1 प्लेट सलाद चाहिए और 1 प्लेट आपको मौसमी फल चाहिए। इसके अलावा बीच में कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे आप दोस्तों जब पानी की इच्छा हो पानी पी सकते हैं। बस एक बात का ध्यान देना है, सलाद या फल खाने के 2 घंटे पहले नहीं पानी पीना और 2 घंटे बाद नहीं पानी पीना, क्योंकि ये फलों में सबसे ज़्यादा पानी होता है। अगर आप फल या सलाद खाने के बाद तुरंत पानी पिएंगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। अब 12 बजे से 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच में आप क्या करना है, आप घर का बना हुआ खाना खाएंगे। और दिन में आपको क्या करना है, दिन में जब भी जो भी खाने पीने की इच्छा हो खा पी सकते हैं। फिर रात का खाना पे विशेष ध्यान, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है किसी भी कीमत पर। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। और इस खाने में आपका सब्जी रोटी होगा, दाल रोटी होगा, साग रोटी होगा। गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है और आधे पेट खाना खाना है। सूर्य डूबने के पहले खाना खाना है, खाने के नाम पे सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ आप पानी लेंगे या फिर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसे आपको लेना है। कुछ चीज़ों में कभी आप लेंगे हल्दी वाला दूध ले सकते हैं रात में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज है तो दोस्तों आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेंगे, सुबह पेट खुल के साफ होगा। अब ये कितने दिन तक करना है, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको 3 महीने के बाद लेना है नींबू का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच। ये दोनों मिला करके सुबह शाम आपको लेना है। ये दोनों मिला करके सुबह शाम लेना है। और इसी के साथ साथ अब 3 महीने के बाद जो सुबह खाली पेट आप क्या ले रहे थे, आंवला खा रहे थे, 3 महीने के बाद आप सुबह खाली पेट लेंगे किशमिश, मुनक्का और बादाम। किशमिश, मुनक्का और बादाम इसे रात में भिगो देना है और सुबह खाली पेट इसे लेना है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो लिकोरिया है 100% बिना दवा के ठीक हो जाएगा। लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा, नेचुरल तरीके से